नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे अपने YouTube चैनल बिहार भूमि सर्वे जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित अगला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं। बहुत सारे रैयतों या दोस्तों का ये सवाल है, उनके मन में ये बहुत दुविधा है कि क्या करें, कैसे करें। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अंत तक मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये परेशानी है कि अगर माता जी के नाम अगर किसी के रजिस्ट्री है या उसका केवाला है या बसीका या डीड है जो भी, तो अगर उनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके मन में ये दुविधा है कि उस सर्वे का फार्म, यानी कि जो स्वघोषणा प्रपत्र 2-3 एक होता है, कैसे भरेंगे और किसके नाम से भरेंगे तथा उसमें कौन कौन से कागज़ देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, इन सब सवालों के लिए आप प्लीज़ वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर माता के नाम रजिस्ट्री है और माता जी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में आप लोगों को माता के नाम अगर रजिस्ट्री है, माता जी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में आप लोगों को जो स्वघोषणा या प्रपत्र 2-3-1 भरना है, तो वो आपके माता जी जो हैं, अब माता जी से जो लड़के होंगे, 2 लड़के होंगे या सिर्फ 2 लड़कियां हैं या 1 लड़का सिर्फ हैं या सिर्फ 1 लड़की है, जो मतलब कि माता जी के जो जीवित वंशज हैं, उनके नाम से आपको स्वघोषणा का प्रपत्र यानी सर्वे का फार्म भरना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप लोग एकदम इसमें क्लियर हो जाइए कि अगर माता जी के नाम ज़मीन है, माता जी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में माता जी के जीवित वंशज यानी कि जो लड़का होगा तो लड़का, अगर सिर्फ लड़की है तो लड़की, या 2 लड़के हैं, जितने लड़के हैं तो उनके नाम से फार्म भरना है दोस्तों। यानी कि पिता के नाम से फार्म नहीं भराएगा। पिता अगर जीवित भी हैं तो और जीवित नहीं भी हैं तो, यानी कि पिता के नाम से आप फार्म नहीं भरेंगे दोस्तों। उस केस में आपको सिर्फ माता के नाम का ज़मीन है तो फिर सिर्फ उनके वंशज को उसमें फार्म भराएगा, पिता के नाम से फार्म नहीं भराएगा, यानी कि एक तरह से पति के नाम से फार्म नहीं भराएगा दोस्तों। उसके बाद अब कागज़ की बात आई कि कौन कौन से कागज़ आपको इसमें देना है। तो दोस्तों, अगर आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है तो आप माता जी की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर परेशानी हो रही है, भाग दौड़ नहीं बन पा रहा आसानी से, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सीधा एक सादा पेपर पर वंशावली बना देंगे। वंशावली में पिताजी का नाम लिखेंगे, उसके बगल में माता जी का नाम लिखेंगे, फिर जितने माता जी के 2 पिता माता के 2 लड़के या लड़कियां होंगे, जो भी होंगे उसको दर्शा देंगे। उसके बाद हमारा वंशावली कंप्लीट हो जाएगा। नीचे दोनों या तीनों भाई, जितने भाई अपना साइन कर देंगे, हस्ताक्षर बना देंगे, वंशावली हो गया। उसके बाद दोस्तों, दूसरा केस है कि आपका जो दूसरा है, आपको उसमें केवाला लगेगा। जो केवाला है, जो माता का नाम का है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी छायाप्रति लगेगी। उसके बाद रसीद, अगर आपका ऑनलाइन कट रहा है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन कट रहा है तो ऑफलाइन, नहीं भी कट रहा है तब भी कोई बात नहीं है। रसीद के लिए आपको भाग दौड़ करने की, कर्मचारी के पास जाने की यहाँ वहाँ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जीवित वंशज यानी कि जितने लड़के के नाम से फार्म भरा जा रहा है या लड़कियों के नाम से भरा जा रहा है, तो उसमें उनका आधार कार्ड लगेगा दोस्तों। इतने सारे कागज आपको दोस्तों लगेगा दोस्तों। उसके बाद ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको माता के नाम ज़मीन है, माता की मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में माता के जीवित वंशज के नाम फार्म भराएगा। जितने लड़के या लड़की होंगे उनके नाम फार्म भराएगा। पिताजी के नाम पर या पति के नाम पर फार्म नहीं भराएगा। उनका इसमें कोई नियम के अंतर्गत उनके नाम से फार्म भरने का कोई सुविधा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।